हेलो, गुड मॉर्निंग। ये कल का ब्लॉग है गाइस। कल था बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा को मुझे मॉर्निंग में उठने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी ना मेरी तबीयत ख़राब है। बहुत ज़्यादा फीवर, गला वाला ख़राब हो गया। मेरी आवाज़ भी आप लोग को चेंज लग रहा होगा। तो फिर भी मैं उठी तो मैं ठाकुर जी को, गर्मी है ना इसलिए मैं उनको ऐसे ही छोड़ देती हूँ ओपन में थोड़ा देर खेलने के लिए। फिर वही मैं उनको लेके आ गई यहाँ पे पूजा मंदिर के पास, क्योंकि ठाकुर जी का रूम कहीं और थोड़े दूर पे है। मतलब अलमारी पे मैं सेट कर रही हूँ और मंदिर में इधर सेट कर रखी हूँ। फिर मुझे आज उनको ना पूजा करना थोड़ा अच्छा से, मैं उनको सोच रही थी मैं पंचामृत से स्नान करवा दूँ। पूर्णमासी है, मैं तो हर पूर्णमासी को पूजा करवाती थी, बट इस बार तबीयत ख़राब इसलिए मैं नहीं करवाई। क्योंकि इतना गर्मी भी पड़ रहा है, किसी से कुछ काम वाम हो नहीं पाता है उतना। मेरा तो तबीयत ख़राब है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। तो मैं सोची खुद से ही मैं उनको अच्छा से पंचामृत से मैं नहवा दूँगी। तब फिर वही जल्दी जल्दी पूजा के लिए मैं सब तैयार कर रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा अभी भी लग रहा है ना कि बात करने का मन नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा सर में पेन, आँख से बार बार आंसू आ रहा है। वीडियो भी बनाने का कुछ मन नहीं था, बट फिर भी कान्हा जी के लिए तो मैं बोलूँ ना कि मैं कितना भी तबीयत ख़राब रहे या कुछ रहे, मैं ठीक ही हो जाती हूँ उस टाइम। क्योंकि मुझे उस टाइम अपना कान्हा जी का कुछ से करना रहता है। फिर वही सारा सामान ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो मैं सारा एक जगह रख लेती हूँ। और पता है बहुत से लोग ये पेड़ के बारे में सोचते होंगे यहाँ पे रखते, क्योंकि ये एक मैं गमला वहाँ पे इसलिए रखती हूँ ना कि वहाँ पे जो भी करती हूँ उसका पानी वानी पूजा का इधर उधर तो मैं डालती नहीं हूँ, गमला में ही डालती हूँ। तो वहाँ पे एक बगल में रहता है ना, तो वो अच्छा रहता है मेरे लिए। थोड़ा आराम फील होता है कि मुझे उठ के इधर उधर फेंकना ना पड़ता है। फिर वही मैं पहले छोटे वाले कान्हा जी को मैं सोची मैं उनको ही नहला देती हूँ। तो मैं उनको नहला रही थी। अब पता है मैं एक स्टैंड और ये एक जो थोड़ा सा बॉल्स दिख रहा है ना बड़ा वाला, इसको लाने से ना मुझे बहुत आराम हो गया। क्योंकि मैं पहले छोटा वाला मेरे पास था, उसमें छोटा वाला मैं ना अच्छे से मैं कान्हा जी को नहवा नहीं पाती थी, वो बहुत छोटा भी था। और उसमें मेरे छोटे वाले कान्हा जी तो आ जाते थे, बड़े वाले कान्हा जी नहीं आते थे। फिर मैं उनको नहलाने लगी, दूध दही गंगा जल ये सब से मैं नहलाई कल। क्योंकि मैं पूजा जो करवाती थी वो पंडित जी इसको मैं फ़ोन की थी, तो वो वही बोले कि आप ना ठीक है पूजा नहीं करवा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप खुद उनको पंचामृत से आज उनको स्नान करवा देना। बोले ठीक है। गला तो इतना ख़राब हो रखा है ना कि आवाज़ भी नहीं निकल रहा है, इतना ज़्यादा मेरा गला का तबीयत ख़राब हो गया है। पता है इतना गर्मी पड़ रहा है, पार्लर में रहना पड़ता है एसी में, और फिर घर आओ तो इतनी गर्मी लगती है। इसकी वजह से ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ फिर भी ठीक नहीं हो पा रही। फिर मैं उनको नहला के आज उनका मेरा मन एकदम नहीं ये हो रहा था कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँ, फिर भी मैं कर रही थी थोड़ा बहुत जो भी मेरे से हो रहा था। अभी मैं 2-3 दिन से ड्यूटी भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है कि पता नहीं, हमेशा सर में पेन रहती है। मैं उनको जब नहला के मैं ऐसे रुमाल में मैं रख डालती हूँ ना, तो मुझे फील होता है एकदम छोटू सा बेबी है मेरे पास जैसे। और वो लगते भी है इस टाइम बहुत प्यारा सा क्यूट सा लगते हैं वो। ऐसा करके मैं रुमाल पहना के मैं उनको बैठाती हूँ, तो तौलिया जैसे बच्चा को कैसे तौलिया में लपेट के लेते हैं वैसे ही फील होता है कि वो भी मतलब। फिर बड़े वाले कान्हा जी का भी मैं ऐसे ही नहलाई। उनको तो ज़्यादा ये नहीं लगता है क्योंकि मैं उनका ना फेस में पेंटिंग कर रखी हूँ। मैं परमानेंट पेंटिंग करवा के मंगवाई थी, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा ये नहीं करती हूँ क्योंकि वो पेंटिंग ख़राब होने का भी थोड़ा सा डर लगता है। बट ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं होता है, बट फिर भी मैं ज़्यादा उनको ये नहीं करती हूँ। बाकी छोटे वाले कान्हा जी का तो मैं अच्छे से
फिर इनका भी वही मैं तौलिया में लपेट दी, तौलिया में लपेट के मैं इनको भी देख रही थी, ये भी एकदम वैसे ही लग रहे थे। पता है इस टाइम मतलब उनको नहलाने वहलाने के टाइम एक बच्चा वाला फीलिंग मेरे अंदर आ ही जाता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है। फिर मैं सोचा अब ये सब साइड कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको रेडी करूँगी, क्योंकि कोई कोई दिन ऐसा होता है कि बहुत टाइम लग जाता है, पूजा में बहुत टाइम लग जाता है। आज कम से कम 2 घंटा टाइम लग गया था। तो फिर वही साफ सफाई करना क्या रहता है पता है, माइंड में जब मेरा ये चलता है ना, तबीयत खराब रहता है तो लगता है कुछ ना करूँ, बस सोए रहो सोए रहो। और अभी तो कुछ दिन से पता है 2 दिन से कोई इंसान मुझे इतना इरिटेट कर रहा है, इतना इरिटेट कर रहा है, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। मतलब लगता है कोई इंसान कुछ यदि ठीक है, कोई आगे ना इतना मतलब भगवान मैं मान लेती हूँ कि वही मेरे लिए इंसान नहीं भगवान है। अब फिर जब उसका हरकत देखती हूँ ना तो लगता है वो राक्षस है। मैं क्या बोलूँ यार, मेरा ही मन उसको भगवान बनाता है, फिर मेरा ही मन उसको राक्षस घोषित करता है, मैं उसको क्या बोलूँ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को कि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उतना आपके पास है तो दे रहे हो ठीक है, लेकिन उसके बदले में आप किसी को इतना नहीं, इतना भी मत पीड़ित करो कि उसको हंसना रोक दो, उसको बोलना रोक दो, उसको कुछ भी। अरे मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे बस में क्या है, बस अपने आप को खुश करना भी नहीं है मेरे बस में, इतना भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत कुछ हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, किसी भी रीज़न से यदि खुश रह लेती हूँ। वो भी उस किसी इंसान से देखा नहीं जाता कि वो कैसे इतना खुश रह रही है। अरे जितना दुनिया मुझे देख रहा है कि मैं जितना हंस रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ, लेकिन अंदर से मैं कितनी टूटी हुई हूँ वो तो मैं जानती हूँ ना। हालांकि बहुत से लोग भी जानते हैं, जो मेरे करीबी है, मेरे अपने हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं बहुत टूट चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अब सब हर टाइम हर किसी के सामने दिखाते रहना तो सही नहीं है ना कि मैं टूट चुकी हूँ, मेरे पास में मैं रोते रहूँ, ऐसा भी तो नहीं होता है ना। ये भी तो ज़िंदगी का ये नहीं है कि मैं रोते रहूँगी तो दुनिया मुझे कहेगा कि हाँ मैं दुख में हूँ। यदि मैं कुछ कर रही हूँ, हंस रही हूँ, सबके साथ खुश हूँ, तो दुनिया को लगता है कि मेरे इतना तो खुश कोई है ही नहीं, मेरे इतना तो खुश किस्मत कोई नहीं है। अरे भाई मैं जैसे भी हूँ मुझे रहने दीजिए ना, क्यों इतना परेशान करते हो। क्या सही क्या गलत है मुझे पता है, मुझे इतना है अकल कि मैं अपने आप मैं समझ सकती हूँ कि क्या गलत कर रही हो, क्या सही कर रही हूँ। लेकिन दुनिया को बस एक ऑप्शन चाहिए मुझे परेशान करने का, बस परेशान करो, परेशान करो, ठीक है करो यार, जितना करना है करो, सबको जो करना है जो सोचना है करो। मैं तो यही देखी हूँ मेरे लाइफ में, जो कोई भी आया है मेरे भाई बन के, मेरे दोस्त बन के, या मेरा प्यार या जो भी हो, सब मुझे कमीनागिरी दिखाया है एक ना एक दिन। चलो कोई बात नहीं, मैं तो उसके बाद भी मेरे साथ जो भी गलत करता है ना, मैं उसके साथ और भी अच्छे से पेश आती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो मुझे गलत कर रहा है, करने दो, बट मैं उसके साथ गलत नहीं करूँगी। मैं तो अच्छे से ही उससे बात करूँगी, मैं और झुक के ही बात करूँगी। लेकिन हाँ मेरे मन में इतना तो है कि भाई एक ना एक दिन मैं उस इंसान से इतनी दूर चली जाऊँगी ना, वो लोग से, वो रिश्ता हो चाहे तो वो कुछ भी हो, उस जगह हो, मैं उससे बहुत दूर जाना चाहूँगी। और कोशिश मेरा है रहेगा कि मैं दूर जाऊँ। आज तक जिससे भी मुझे प्रॉब्लम हुआ है मैं उससे दूर जा कर दूर चली गई हूँ, मैं उसके करीब नहीं हूँ। लेकिन हाँ इतना मैं कहती हूँ कि जिस दिन मैं दूर जाती हूँ उसके बाद उसको रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ वो मेरे लिए क्या थी, या मैं उसके लिए क्या किया या नहीं किया। कुछ लोग क्या होता है ना कि बहुत मतलब बड़ा तो है, बहुत बड़ा है, उम्र में बड़ा है, बट वो कुछ ऐसा करता है ना कि वो बहुत छोटा हो जाता है। वो बड़ा होकर भी बड़ा नहीं बन पाता है, वो छोटा एक दिन शामिल हो जाता है कि वो छोटा है मेरे नज़र में। और कुछ लोग जो छोटा भी है बट वो मेरे लिए इतना मतलब बड़ा बन जाता है कि मैं कभी उसका ये नहीं कर सकती हूँ। अब जैसे कोई बच्चा ही देख लो, कोई छोटा बच्चा हो के भी मुझे मतलब वो जानता है कि मुझे क्या पसंद है, कैसे मैं हंसती हूँ, कैसे मैं
लेकिन कोई बड़ा इंसान हो के भी वो मेरे बारे में नहीं जानता है कि वो कैसे खुश रह रखती है। बस उसको लगता है कि मैं तो उसको इतना दे दी हूँ, इतना खुश कर दी हूँ कि उसको कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होता। अरे भाई, हर चीज़ पैसा या हर ये कुछ नहीं होता है। आज मैं परेशान रह के भी मैं इतना जानती हूँ कि दिन भर यदि मैं घर से बाहर बैठूँ या घूमने जाऊँ या अकेले, तो सबको मिर्च लगेगा, क्या है अकेले रह रही है पटना में, तो घूम रही है, ऐश कर रही है, ये कर रही है। और वही मैं रूम में घर बैठ के घुटते रहती हूँ तो सबको लगता है नहीं बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे क्या है, जो करना है वो तो ऊपर वाले का हाथ में, जो होना होगा वो होगा। यदि मुझे घूमना फिरना उनके लगेगा मेरे कान्हा जी को कि मुझे घूमना है, तो मैं घूमूंगी, लेकिन शायद उनको भी अभी लग रहा है कि मैं ऐसे ही रहूं, तो इसलिए फिर देखो, मैं छोटे वाले कान्हा जी का, बड़े वाले कान्हा जी का मैं रेडी कर दी। पता है अभी मम्मी का भी तबीयत ख़राब चल रहा है, इसके लिए भी थोड़ा सा दिक्कत लगता है। मम्मी के भी बारे में सुनती हूँ तो बेचारी बहुत परेशान रहती है। अरे मेरा इतना लगता है कि मैं अपना टेंशन किसको बताऊँ, मम्मी को बताऊँगी तो भी उनको तो ऐसे ही परेशान है, पापा को भी पता हो, पापा भी परेशान है, इसलिए मैं किसी को नहीं बताती हूँ। जो मुझे हो रहा है ना, अभी जितना मेरे साथ किया जा रहा है ना, जितना मुझे परेशान किया जा रहा है, करो यार, जितना करना है करो, कोई बात नहीं, मैं झेल लूँगी। मैं एक ऊप तक नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मेरा कोशिश तो रहेगा कि मैं दूर चली जाऊँगी, बहुत दूर चली जाऊँगी। मैं कभी पहले सोचती थी कि चलो मेरे दुनिया में कोई है नहीं है, वो इंसान तो है मेरे लिए, लेकिन नहीं, वो इंसान भी मेरे लिए नहीं है। वो इंसान तो बस अपने खुशी के लिए है, वो किस चीज़ में खुश है बस उसे वो दिखता है, मैं किस चीज़ में खुश हूँ वो इंसान को नहीं दिखता है। तो कोई बात नहीं, मत देखो, रहने दो। फिर यहाँ पे मेरी बहन थी, वो कुछ बोल रही थी, फिर मैं हंस भी रही थी। यहाँ पे इतना सवाल मेरे मन में चल रहा था, इतना सवाल, मैं कि मैं कान्हा जी को इतना सवाल यदि करती ना तो वो परेशान हो जाते, शायद उनको सर में दर्द हो जाता है। मैं कुछ नहीं बोल, मैं इसलिए कोई, इतना मैं पूजा ज़रूर करती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं मांगती हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या मांगूँ, यदि जो मुझे मिल रहा है तो शायद वो उसका ज़रूरत है तो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है शायद उसका ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं मांगूँ भी तो क्या मांगूँ, कुछ नहीं मांगूँगी और फिर कुछ नहीं ये बोलूँगी। इतनी देर मुझे ना कभी नहीं होती थी पूजा करने में, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ वहाँ पे मेरे माइंड में चल रहा था, बस मैं काम ज़रूर कर रही थी, कुछ कर भी रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ अलग चल रहा था। मैं बस मन ही मन में उनसे बात कर रही थी कि मैं, चलो क्या मैं करूँ, क्या मैं बोलूँ, कैसे मैं उस इंसान के बारे में क्या कहूँ। मैं आपसे कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, मैं कुछ गलत भी नहीं कह सकती हूँ, कुछ सही भी नहीं कह सकती हूँ, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि बस मुझे इतना दूर कर दीजिए, इतना दूर कर दीजिए ना कि मैं कभी भी ना मैं सुनूँ ना सुनाऊँ, ना कभी मैं कुछ दूँ। मैं कुछ तो दे नहीं सकती हूँ, बट लेकिन कुछ मैं ले भी नहीं पाऊँ मैं उस इंसान का, इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि कुछ दे तो नहीं सकती हूँ मैं, उस उतना मैं क्या बोलूँ, बट कुछ लेना भी मुझे लगता है कि मैं, भगवान मुझे ऐसा कर दो ना कि मैं कुछ ले भी नहीं पाऊँ, मुझे इतना दूर कर दो। बस यही मैं बार बार बोल रही थी, यही मैं बार बार बोल रही थी, और कुछ नहीं कह रही थी मैं बस। अरे मेरे पास जो तकलीफ़ है, मैं तो कोई फैमिली में, कोई पब्लिक पैलेस हो या कुछ भी, जितने भी आज मेरे यूट्यूब पे फ्रेंड है या जो भी है, मैं उनको भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि पता है कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि वो उसे दबा कर ही रखने में ही भलाई होता है, क्योंकि बताना तो, बस बताने के बाद मुझे पता है कि लोग मुझे परेशान ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, इससे बेटर